नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए 13 साल बाद मुलाकात करते हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार बांग्लादेश पहुंचते हैं, मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करते हैं, अपने समकक्ष से मुलाकात करते हैं और वहां पर अच्छी खासी दावत भी दी जाती है इशाक डार को, लेकिन उसके बावजूद फिर बेइज्जत करके भगा दिया जाता है। क्यों जरूरत पड़ी, क्या कुछ बांग्लादेश में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने किया, एक एक पहलू पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो यही बता दीजिए कि जरूरत क्या पड़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश जाने की। देखिए, ये तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान बड़ा उत्साहित है जब से शेख हसीना गवर्नमेंट हटी है और वहां पर जो यूनुस गवर्नमेंट आई है। और उसमें देखिए काफी आईएसआई का बड़ी भूमिका है और पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि वर्तमान गवर्नमेंट के साथ उसके संबंध अच्छे हों। और अभी जब गए तो आप देखेंगे पूरा एक चक्कर लगाकर भारत का चीन म्यांमार होते हुए बांग्लादेश पहुंचे, यानी कि भारत की जमीन से भी नहीं। और बहुत सारे समझौते करने का प्रयास किया गया, एग्रीमेंट करने का प्रयास किया गया। हुआ ये उस मीटिंग के दौरान पूरी मीटिंग फेल रही। क्यों रही, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जब सारी बातें हो गई कि हमको ये व्यापार करना है, ट्रेड करना है, ये करना है, वो करना है, तो बांग्लादेश के द्वारा एक आ गया कि ठीक है वो सब बातें सही है, लेकिन एक बार 1971 की जो जंग हुई थी और उसमें जो हमने 30 लाख लोगों को मारा था, उसका एक बार सॉरी बोल दीजिए, माफी मांग लीजिए। हुआ ये, पाकिस्तान ने मानने को मना कर दिया, कहा माफी नहीं। और क्या कहते हैं इसाक डार, यू क्लीन योर हार्ट, कि आप अपने दिल को क्लियर कर दो, साफ कर दो, पुरानी सारी बातें भूल जाओ। हालांकि आप जानते हैं शेख जी, पाकिस्तान की बात को लेकर बांग्लादेश में पहले से काफी चीजें चेंजेस हुई हैं। और जो हम देखते हैं कि जो मुजीबुर रहमान की जो एक लेगेसी थी उसको खत्म कर दिया गया है, वहां की किताबों में समझेंगे। लेकिन आज भी बांग्लादेश में इस बात का जरूर है, चाहे वो मोहम्मद यूनुस ही क्यों ना हो, कि पाकिस्तान ने 1971 में हमारे यहाँ जो जेनोसाइड किया था उसको क्या करें, पाकिस्तान कबूले। लेकिन पाकिस्तान ने कबूलने को मना कर दिया है। कारण क्या है कि पाकिस्तान, और इंटरेस्टिंग बात क्या थी, इशाक डार उसके बाद ये कहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जितने भी बायलिटरल इश्यूज थे वो सोल्व हो चुके हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद बांग्लादेश की प्रेजेंट गवर्नमेंट का कहना यह था कि नहीं, ऐसा कोई रिजोल्व नहीं हुआ है, हमारे बीच में मुद्दे अभी भी 1971 के जू के तू हैं। अब प्रश्न बनता है कि पाकिस्तान आखिर मानता क्यों नहीं है 1971 की जिनोसाइड को। इसकी दो तीन वजह हैं। पहली तो बात क्या है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस। देखिए, आप जानिए कि पाकिस्तान हमेशा टू नेशन थ्योरी की बात करता आया है। और जैसे वो टू नेशन थ्योरी की बात करता है, अभी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा पहलगाम हमले से पहले मुनीर भी इस बात को फिर दोबारा से बोल रहा था कि टू नेशन थ्योरी, कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग है। अब आप सोचिए कि जो बांग्लादेश अलग हुआ वो तो मुस्लिम ही थे, वो अलग क्यों हुए? तो जैसे ही आप कहते हैं कि मानते जेनोसाइड हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान अपनी थ्योरी में फेल होता है और कहता है कि मुस्लिम और हिंदू ये कोई मामला नहीं होता, देश में रहने के लिए धर्म का कोई एंगल नहीं होता। तो एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी कि वो जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम अलग कौम है, बल्कि मुस्लिम मुस्लिम में भी टकराव है, ये बात प्रमाणित होती है। दूसरा इश्यू क्या है कि आपको रेपरेशन देना पड़ेगा। देखिए, एक हम बात करते हैं ना, रेपरेशन। रेपरेशन क्या होता है कि हिस्ट्री में अगर आपसे कोई गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, तो उसका एक कंपनसेशन देना पड़ता है, उसका एक कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। होगा क्या अगर पाकिस्तान ये कहता है कि मैंने 1971 में जेनोसाइड किया था और वी आर सॉरी, तो मामला यहां नहीं सुलझेगा। कोई भी बांग्लादेश की गवर्नमेंट में आएगा, वो पहुंच जाएगा कहां पर, यूएनओ, और यूएनओ जाके कहेगा कि पाकिस्तान से कहिए कि पाकिस्तान ने हमारे 30 लाख लोगों को मारा था, उसका हमको कंपनसेशन दे। जैसा हम देखते हैं अमेरिका में ऑलरेडी मुद्दा उठता है, अफ्रीका के जो लोग वहां पर रहते हैं, हमें ये अफ्रीकन अमेरिकन जो रहते हैं उनके खिलाफ, तो वही मुद्दा पर उठेगा। हालांकि उसके अब तक कॉस्टिंग बांग्लादेशियों ने बोली नहीं है, लेकिन वो कहीं कहीं बिलियंस में होगी। पाकिस्तान को लेकर बांग्लादेश एक मुद्दा और उठाता रहा है, वो भी मैं चर्चा हल्का सा कर दूं आपको। 1970 में एक भोला साइक्लोन आया था पाकिस्तान के अंदर। अब उस समय बांग्लादेश तो था नहीं। जब वो भोला साइक्लोन आया था तो पूर्वी बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा कोहराम मचा था, काफी सारे लोग वहां पर मारे गए थे। तब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से मदद मांगी थी कि प्लीज हमें हेल्प करो, और काफी अच्छा खासा अमाउंट उसके पास में आया था।
तो बांग्लादेश अब इस बात को कह रहा है कि चलो ठीक है, जो आपका रेप्रेसेशन है वो तो हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन जो तुमने उस समय पैसा इकट्ठा किया था पूरी दुनिया से 2 बिलियन हमारे लिए, डॉलर लेकिन तुमने 1 रुपया खर्च नहीं किया, वो हमें वापस कर दो। और उसकी कॉस्टिंग जो लगाई है बांग्लादेश ने 4.5 बिलियन डॉलर की लगाई है। हम्म। पाकिस्तान उसको भी देने में क्या है, समर्थ नहीं है। पाकिस्तान उसमें भी हाथ खड़े कर रहा है। तो जो ये मुद्दा है, तो पूरा पूरा जो यात्रा थी या पूरी जो विजिट थी, वो पूरी पूरी क्या रही है, बड़ी फेल हो गई। अच्छा, इससे पहले आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसने भी बांग्लादेश की यात्रा की थी। अब इशाक डार की यात्रा आप फेल बता रहे हैं, तो मतलब पर्दे के पीछे कुछ और तो कहानी नहीं चल रही है, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के नहीं लिए तो देखिए, नहीं है। नहीं नहीं देखिए, एक बात क्या है ना, एक बात तो अभिषेक जी आप जानिए, बांग्लादेश की सरकार यूनुस कितना भी कह ले कि जेनोसाइड को लेकर हम पाकिस्तान संबंध अच्छे कर लेंगे, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? हम्म। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश की जो कौम है वो बिल्कुल कभी भी दोबारा भी जेनोसाइड सह सकती है। हाँ, उन्हें तो पैसे चाहिए, जैसे पाकिस्तान को पैसा चाहिए, पर लोग तो पाकिस्तान के ही है ना, सर की थे था ए, तो अब पाकिस्तान तो ही। नहीं है, अब तो नहीं है ना। अब बात यह है ना कि इसका मतलब ये होगा कि बांग्लादेश में आप कभी भी जाके जेनोसाइड कर सकते हैं। पहले पाकिस्तान ने किया, अब कोई और देश जाके कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेशियों को जेनोसाइड के बाद संबंध अच्छे करने की आतुरता रहती है। ये बात खुद जमात इस्लामी हो या हम बात करें आपका बीएनपी, उनके समर्थन भी बांटने को तैयार ये बात नहीं होते। हम्म। तो ये दोनों देशों के बीच में एक बहुत ही बड़ा क्या है एंगल है, जो दोनों देशों के बीच में संबंधों को खराब करेगा। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन बांग्लादेश के लोग इस बात को मानेंगे नहीं। दैट इज द रियलिटी। अच्छा, ये बायलैटरल टॉक जो हुई, इसमें मतलब पाकिस्तान क्या सोचकर बांग्लादेश गया? देखिए, पाकिस्तान की पूरी कोशिश ये है कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध बहुत बेहतर हों, तो ताकि उन संबंधों कभी को बेहतर भारत के करके क्या साथ, करेगा ये? हाँ नहीं, एक्चुअली बेहतर करके उसका लाभ क्या है? लाभ यही है कि कल को अगर भारत के साथ हमारा टेंशन होती है तो हम पूर्वी बॉर्डर पर भारत के क्या करें, दबाव करें। एक बात मैं आपको बता दूं, अभी दोनों देशों के बीच में फ्री वीजा एंट्री हो गई है, हम्म। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। हम्म। यानी कि कोई बांग्लादेशी अगर पाकिस्तान जाना चाहता है तो उसको वीजा की जरूरत नहीं है, और पाकिस्तानी कोई बांग्लादेश के अंदर है उसको वीजा की जरूरत नहीं है। अब क्या है, पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं, जो आपका पहलगाम या तमाम तरह के इंसिडेंट किए, हम बदले में पाकिस्तान में कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन अगर वो बांग्लादेश से एंट्री करेंगे तो आप बदले की कार्रवाई कहां पर करेंगे? बांग्लादेश पर या पाकिस्तान पर? पाकिस्तान में तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कह देंगे बांग्लादेश से आए, आप जाके वहां पे बात करो, हमारे पास क्यों कर रहे हो? ऐसे में क्या होगा कि अगर भारत बांग्लादेश में जाके एंट्री करके करता है, क्योंकि हमने तो बोल दिया है कि अगर कोई भी टेरर इंसिडेंट हुआ तो वी एक्सेप्ट एज ए वॉर ऑफ एक्ट, हमने बोल दिया पाकिस्तान को लेकर, लेकिन बांग्लादेश को तो लेकर नहीं बोला है। तो बांग्लादेश की धरती से हो सकता है, और खास तौर से तनाव बन सकता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर। हम्म। ये बड़ा तनाव है हमारे लिए, ये चिंता का विषय है कि अगर इस प्रकार, क्योंकि देखिए वीजा फ्री हो गया है, हम्म। तो आतंकवादी आसानी से क्या कर सकते हैं, बांग्लादेश में जा सकते हैं, और एंट्री अभी कर हिमंत सकते बिश्व शर्मा का बयान भी आया कि जो कॉरिडोर है चिकन नेक जो है उसके दोनों तरफ कुछ बांग्लादेशी ऐसे लोग रह रहे हैं जो 71 की लड़ाई के बाद आए थे, और आज जो लोग आ रहे हैं वो उन्हें भारत के खिलाफ और बांग्लादेश के समर्थन में भड़काने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान का यह कदम, बांग्लादेश की मुलाकात भारत के लिए वाकई में कितनी बड़ी चिंता है? अभिषेक जी, हेमंत बिश्व शर्मा जी जो बोल रहे हैं उन्होंने बहुत ही संक्षेप में बहुत सिंपल सी बात बोल दी है। तनाव उससे ज्यादा है। आप जो आसाम का पूरा घाटी वाला एरिया देखेंगे, वहां पर मोस्टली वही लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हैं। कुछ 1971 से पहले आए हैं, कुछ 1971 के बाद आए हैं, और अभी भी वहां पर आना जाना चलता है। वहां पर आए दिन जो वहां के आसाम के लोकलाइट पीपल हैं उनके बीच में ऑलरेडी टेंशन रहती है। बहुत सारे आप तनाव देख सकते हैं, बहुत सारे झगड़े आप देख सकते हैं वहां पर, जो आए दिन वहां पर होते रहते हैं। और जी। अभी भी जो है वहां पर घुसपैठ लगातार, क्योंकि वो बॉर्डर ऐसा है, क्योंकि उस एरिया में वो बस गए। वो चाहते हैं कि जितने बांग्लादेशी यहाँ पर आ जाएंगे, जो उस घाटी वाले एरिया में यानी कि असम के साउथ वाले एरिया में रहने वाले लोग हैं,
उनको ये लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेशी आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, फिर हमें यहाँ से कोई हटा नहीं पाएगा, कब्जा करने में क्योंकि आपको आसानी पता होगी उस होगा एरिया पर, जैसा कि बांग्लादेश की और चीन की रणनीति है। तो क्या बांग्लादेश का भी और ज्यादा पेच टाइट करने की जरूरत है? लैंड रूट्स तो, लैंड पोर्ट्स जो थे वो तो बंद कर दिए गए, अब और ज्यादा चूड़ी टाइट करने की जरूरत है बांग्लादेश की? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत को इस तरह के तनाव का पूरा फायदा भी लेना चाहिए कैसे? और अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चौड़ा करने का, उसकी ब्रीथ बढ़ाने का ये सही समय है। नहीं, फायदा कैसे? फायदा ये है ना, देखिए अभी हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसकी जो ब्रीथ है, यानी कि जो उसकी चौड़ाई 22 है किलोमीटर है। वो, हाँ, 18 से 22 किलोमीटर के बीच में, कहीं जगह संकरा भी है, हाँ, लेकिन 18 से 22 के बीच में है। तो उसको हमको ब्रीथ बढ़ाने की आवश्यकता है। कैसे कैसे सर, कैसे? नहीं, हाँ, उसमें मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या था कि 1985 में राजीव गांधी जी के साथ में समझौता किया गया था, राजीव गांधी सरकार की, जो 1971 से पहले आए हैं उनको तो नागरिकता दे देंगे, हम्म 1971 के बाद जो आए हैं उनको हम 10 साल के बाद नागरिकता देंगे, और जो उसके बाद आए हैं, जो अप्रजेंट आ रहे हैं, उनकी घुसपैठ को रोका जाएगा। अब है क्या, जब ऑलरेडी वहां पर इतना बड़ा नंबर बढ़ रहा है, या तो हम उनको वहां से बाहर निकालें हम्म या फिर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बात उठाएं, क्योंकि बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर माइग्रेंट्स आ गए हैं, तो हमारे पास में कोई ऑप्शंस नहीं है, विकल्प नहीं है कि अपने क्षेत्र को बढ़ाने का। हम्म तो वही एक तरीका बैठता है, हमको नए क्लेम कर कर, नए दावे कर कर हमें वहां पर अपना अधिकार करना चाहिए। ये देश भी तो करते हैं ना, देखिए नेपाल कर रहा है कि आपका जो पूरा पूरा ये बेल्ट है, काली घाट, जो काला पानी क्षेत्र है वो हमारा क्षेत्र है, लिपु लेक हमारा है, तो दावा कर दिया ना, बांग्लादेश की ओर से दावा हो गया ना। तो हम भी दावा कर सकते हैं कि बड़ी संख्या में माइग्रेंट्स के आने से हमारी डेमोग्राफी बदल गई है, तो लिपुलेख हमें वाला तो केवल नेपाल का दावा है सर। मैं वही कह रहा हूं, तो नेपाल भी दावा करता है ना, बांग्लादेश भी दावा करता है ना, ठीक सल्तनत है, बंगाल का मैप दिखा रहा है। तो ठीक। हमारे पास तो बहुत अच्छा आधार है कि हमारे पास में बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स आ गए हैं। उन माइग्रेंट्स को रखने के लिए भारत को एक बफर जोन या एक क्षेत्र चाहिए जहां पर हम माइग्रेंट्स को रख सकते हैं। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इस वक्त हमारे साथ, आपने वक्त दिया। बाकी पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जो बायलैटरल टॉक्स की है वो पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री की तरफ से यह कहा गया है कि इस बायलैटरल टॉक में कोई भी किसी भी मुद्दे को लेकर समाधान नहीं हुई है। तो अच्छी खासी दावत इस डार खाकर और उल्टा बेइज्जत होकर बांग्लादेश से वापस पहुंच चुके हैं। अब आने वाले वक्त में इस टॉक्स में इन दोनों देशों के बीच जो भी कुछ होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी और आप तक जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।